तो युवाओं को बड़ा फायदा होगा, और उसी को लेकर लगातार भागदौड़ चल रही थी। अब जब कल विभागीय अधिकारियों से मिलके जब हमने इस बारे में फिर से प्रयास शुरू किए, बात करी, तो उन्होंने कहा कि 10 दिनों में हम संशोधित विज्ञप्ति पद वृद्धि के साथ में जारी कर देंगे और पदों की संख्या 3000 और 3500 के आसपास रहेगी। जैसे ये बात आपके बीच में पहुंची तो बहुत सारे युवा एकदम से ही पैनिक करने लग गए, परेशान होने लग गए, फोन करने लग गए। देखो भाइयों, ऐसा है, मेरी लड़ाई, मेरा जो प्रयास, ये आप सबके लिए है, पर्सनल कुछ नहीं है। आप सब इस बात को समझो, इस भर्ती में पद वृद्धि आपके लिए बहुत बड़ी सौगात है। कहां तो भर्ती 2000 पदों पे हो रही थी, कहां भर्ती 3500 पदों तक जा रही है। कितने लोगों को मौका मिलेगा? तो आपको ये अवसर मिल रहा है, सुनहरा मौका मिल रहा है, तो इसको आप ऐसे देखिए कि रोजगार के अवसर ज्यादा पैदा हो रहे हैं, हमारे भाइयों को ज्यादा मौका मिलेंगे, और आप अपनी तैयारी करते रहिए। तैयारी बंद करने का आपसे किसने कहा है? तैयारी आप करिए। साथियों, ये प्रोसेस होती है। अगर किसी भर्ती में अगर 50% ज्यादा पद जोड़ रहे हैं तो फॉर्म रीओपन होते हैं। ये कोई मनोज मीणा का नियम नहीं है, ये कार्मिक विभाग का नियम है, ये विभाग का नियम है। और कल भी मैंने बात कही थी कि 11 मई को एग्जाम नहीं होगा और एग्जाम पोस्टपोन करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में 20 दिन बचे हैं, और 20 दिन बचे हैं तो यह संभव नहीं है कि 20 दिन में फॉर्म भी भरा लिए जाए और एग्जाम भी करा ली जाए। तो ये बात तो तय है कि एग्जाम पोस्टपोन होगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एग्जाम जल्द से जल्द हो, 2-3 महीने में हो जाए, जिससे आपकी तैयारी का रिदम न बिगड़े, आपकी तैयारी लगातार बनी रहे। तो तैयारी पर आप फोकस रखिए। पद वृद्धि होना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, इसको लेकर आपको बार बार फोन करने की भी जरूरत नहीं है, परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। दूसरा साथियों, जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, कि कल मैं राजस्व विभाग के अधिकारियों से मिला और ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अभी भी राजस्थान में एक बड़ा विवाद सा खड़ा हो रखा है कि मनोज जी ने कह दिया, मनोज जी तो झूठ बोल रहे होंगे, मनोज जी तो व्यू के लिए कह रहे होंगे, रीच के लिए कह रहे होंगे। साथियों, ये काम करते हैं और लोग, मेरे को इनकी जरूरत नहीं पड़ी, आज तक तो पड़ी नहीं 6 साल में, और आगे भी नहीं पड़ेगी। मैं धरातल पे जो मुद्दे होते हैं उनकी बात करता हूं, और जो गंभीरता युवाओं के लिए दिखती है वो आवाज में उठाता हूं। आज फिर आपके इस मुद्दे को लेकर मैं कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारियों से, चेयरमैन से, तमाम लोगों से मिलने गया, और उनसे भी मैंने बात करी कि विभाग तो एग्जाम को स्थगित करने की कह रहा है, आपको संशोधित विज्ञप्ति पद वृद्धि के साथ 10 दिन बाद मिलेगी, तो आप इसमें क्या सोचते हो? तो कर्मचारी चयन बोर्ड के सब लोगों का यही मानना है कि भर्ती परीक्षा को हमें स्थगित करना पड़ेगा, क्योंकि संशोधित विज्ञप्ति भी नहीं आई है। एग्जाम में अब महज 18-19 दिन बचे हैं, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, और जब विभाग 10 दिन में भेजेगा तो संभव ही नहीं है कि हम एग्जाम करा पाएंगे, फॉर्म फिर रीओपन होंगे। तो ये तो प्रैक्टिकल ही नहीं रहा कि एग्जाम 11 मई को हो जाएगी। इसको लेकर क्यों परेशान हो रहे हो आप? सारे कर्मचारी चयन बोर्ड ने कह दिया, विभाग ने कह दिया, अब और कौन व्यक्ति है जो इस बात की पुष्टि करेगा कि भाई एग्जाम 11 को नहीं हो रही, एग्जाम आगे जा रही है और पद वृद्धि के साथ जा रही है। यार, इतने पद मिल रहे हैं राजस्थान में पटवार भर्ती में, आप लोगों को खुशियां मनानी चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए। आप लोगों के लिए इतनी भागदौड़, इतना संघर्ष कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कि आपके पद वृद्धि हो जाए, आपको फायदा हो जाए, ज्यादा लोगों को रोजगार मिल जाए। तो एक बात तो इसको लेकर परेशान होना बंद कर दीजिए। बिल्कुल आप फोन मत करिए, बिल्कुल आप दुखी मत होइए, परेशान मत होइए, आप लोग निश्चिंत रहिए। ये बात तय है कि परीक्षा स्थगित होगी। कोशिश करेंगे कि ज्यादा लंबी स्थगित नहीं हो, 2-3 महीने में परीक्षा हो, और पदों की संख्या 3000 और 3500 के बीच में रहेगी। 10 दिन में आपको संशोधित विज्ञप्ति कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंच जाएगी, और जैसे ही पहुंचेगी कर्मचारी चयन बोर्ड का आदेश जारी हो जाएगा भर्ती परीक्षा को स्थगित करने को लेकर। आज कर्मचारी चयन बोर्ड भी यही बात को कह रहा है, विभाग भी ये बात को कह रहा है, सरकार भी ये बात को कह रही है। तो जो लोग बात कर रहे हैं, कुछ भी बयान दे रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि आप सड़कों पे निकलो, आप कर्मचारी चयन बोर्ड जाओ, विभाग जाओ, और जाके पता करो कि सच्चाई क्या है, अगर आपको लगता है कि मनोज मीणा गलत कह रहा है। लेकिन साथियों, एक बात कहूंगा कि मनोज मीणा ने आज तक जीवन में कोई ऐसी बात नहीं कही जो युवाओं के खिलाफ हो, युवाओं के विरुद्ध हो। हमेशा युवाओं की लड़ाई लड़ी है, हमेशा युवाओं का साथ दिया है, हमेशा युवाओं की बात करी है। जो युवाओं के हित में होगा वही मैं करूंगा, वही मेरा कर्तव्य है, वही मेरा धर्म है, वही मेरा ईमान है, सब कुछ है। तो युवाओं का संघर्ष, युवाओं की लड़ाई, युवाओं के मुद्दे हैं, और इससे ज्यादा मनोज मीणा की जिंदगी में कुछ भी नहीं है। तो आप भरोसा करिए कि 11 तारीख को एग्जाम नहीं होगी। कोशिश करेंगे कि एग्जाम जल्दी हो, पद वृद्धि के साथ हो रही है। सबको शुभकामनाएं, बधाइयां हैं।